उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट पर है। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर अब 25,000 रुपए का इनाम रख दिया गया है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी का ये सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल हत्याकांड में नई थ्योरी लेकर आया है। इस वीडियो में अतीक की पत्नी शाइस्ता शूटर साबिर के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो ने अब उमेश पाल हत्याकांड के साथ साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अतीक की पत्नी का भी उमेश पाल मर्डर से कनेक्शन है? आखिर शूटर को साथ लेकर शाइस्ता कहां जा रही हैं? कहीं साजिश का एक हिस्सा शाइस्ता से तो नहीं जुड़ता? क्या शाइस्ता अब अतीक गैंग की लेडी डॉन है? शाइस्ता तो उनका जो कार्यभार था सब तो संभाल नहीं थी, लेकिन जो बैठे साबरमती और बरेली जेल में बैठे हुए हैं ना, तो उनके कहने के अनुसार ही ये सब काम कर रही थी। यानी वो काम संभालने लगी थी अतीक अहमद? बिल्कुल संभाल रही थी, बिना संभाले आज इतनी बड़ी घटना घट गई हमारे घर पे। उधर प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले में पुलिस ने राजूपाल हत्याकांड के फरार शार्पशूटर अब्दुल कवी के भाई अधिवक्ता अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिवक्ता अब्दुल कादिर को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 मार्च को जिला प्रशासन की टीम ने अब्दुल कवी के घर बुलडोजर चलाया था। इस दौरान पुलिस को कई हथियार भी मिले थे। पुलिस के मुताबिक कादिर पर अपराधियों को पनाह देने का मुकदमा दर्ज है। बताया जाता है कि वो पिछले 12 साल से जनपद न्यायालय में प्रैक्टिस करता है। इंस्पेक्टर ने बताया कि कादिर पर अपराधियों को पनाह देने का मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर दी है। दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर ही गोली मारी, जो प्रॉपर्टी डीलर के गले में जाकर लगी। वहीं जानकारी के मुताबिक घटना के पीछे कुछ आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्टाफ की टीम को लगाया है। ये टीम सीसीटीवी के साथ साथ हर एक पहलू की जांच कर रही है जो इस हत्याकांड से जुड़ा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। योगेश नाम का जो शख्स है उसकी गोली लगने से डेथ हुई है और बाकी अभी प्राइमरली जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ ये पुरानी रंजिश का मामला लग रहा है और बाकी हमारी टीम्स लगी हुई हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और इनकी धरपकड़ करने के लिए। बाकी जो भी अपडेट होगा फर्दर में आपको। कितने लोग थे? अभी वो क्लियर नहीं है पूरी पिक्चर। एक बार अभी इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन जैसे भी कुछ क्लियर होती है आई विल शेयर। कितने राउंड फायरिंग करनी? अभी तक तो एक या 2 राउंड का पता चला है, बट अगेन आई एम सेइंग कि अभी पूरी हम वेरीफाई कर रहे हैं। क्राइम टीम मौके पे है, तो जैसे भी कुछ नया कुछ इनपुट आएगा मैं शेयर करूंगा। चंदौली में रेलवे पुलिस ने एक यात्री के पास से 1.5 करोड़ कैश बरामद किए हैं। यात्री के पास से रेलवे पुलिस को एक चाइनीज भाषा में लिखा हुआ टोकन भी मिला है। चंदौली में डीडीयू जंक्शन पर तैनात जीआरपी की टीम ने चेकिंग के दौरान 1.5 करोड़ रुपए कैश को जब्त किया है, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। आरोपी रुपए की खेप लेकर दिल्ली से हावड़ा जा रहा था। आरोपी के पास से एक चाइनीज टोकन भी बरामद किया गया है। हावड़ा में इस टोकन का दूसरा हिस्सा जो व्यक्ति देता, आरोपी रमेश उस व्यक्ति को नोटों से भरा ट्रॉली बैग सौंप देता, लेकिन उससे पहले जीआरपी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम रमेश दास बताया, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ट्रॉली बैग में 2000 और 500 के नोटों के बंडल बनाकर रुपए भरे गए थे। आगे की जांच के लिए मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। कयास ये लगाया जा रहा है कि रुपए हवाला कारोबारी के हो सकते हैं। गिरफ्तार युवक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर प्लेटफॉर्म नंबर 3 व 4 पे चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान ब्रह्मपुत्रा ट्रेन से एक संदिग्ध व्यक्ति उतरा, जिससे पूछताछ की गई और जिसकी तलाशी ली गई, तो उसके लिए ट्रॉली बैग से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। टोकन के संबंध में इसने बताया कि आशीष अग्रवाल ने ये टोकन दिया था, जिस पे चाइनीज भाषा में जो लिखा हुआ है
और नंबर है, इस नंबर का मिलान जिस व्यक्ति को वहाँ वो देता उस नंबर से करता और करने के बाद इसका ये पैसा उसको दिया जाता। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की है। कविता को दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए अब 16 मार्च को पेश होना होगा। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की जांच का दायरा तेलंगाना तक पहुंच गया है। शनिवार को ईडी ने तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से पूछताछ की। एजेंसी ने कविता से दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर संपत्ति और फाइनेंस को लेकर जानकारी मांगी। इसके अलावा एजेंसी ने अब तक जुटाए सबूतों, दूसरे आरोपियों के बयान और व्हाट्सएप चैट से जुड़ी जानकारी मांगी। एजेंसी ने के कविता का फोन भी मंगवाया और उसकी भी जांच की। सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक 10 मोबाइल इस्तेमाल कर गायब करने का आरोप है। इन मोबाइल फोन पर 2 सिम नंबर इस्तेमाल किए गए थे। ईडी ने कविता से इन गायब मोबाइल फोन के बारे में भी जानकारी मांगी। साथ ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से शराब नीति और समीर महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट्स में 32.5% हिस्सेदारी पर भी सवाल पूछे। अरुण पिल्लई कविता के फ्रंटमैन के तौर पर शराब का कारोबार देख रहा था और इंडो स्पिरिट्स में कविता की हिस्सेदारी अरुण पिल्लई के नाम पर थी। हालांकि अरुण पिल्लई ने एजेंसी पर जबरदस्ती गलत बयान लेने के आरोप लगाते हुए दिल्ली की कोर्ट में याचिका भी लगा रखी है। इससे पहले के कविता को ईडी ने 9 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन तब वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। कविता ईडी पर यह आरोप लगाती आ रही हैं कि उन्होंने कई लोगों को टॉर्चर किया है और उनसे जबरदस्ती नाम बुलवाए गए हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव और उनके करीबियों के ठिकाने पर लगातार दूसरे दिन भी रेड जारी रही। शनिवार को ही रेड में एक बार फिर से ईडी को बड़ी मात्रा में कैश और गहने मिले। लालू यादव और उनके करीबियों पर जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की रेड में 1 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ है और $1900 के साथ 540 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति है जिसे कई बेनामीदारों के जरिए बनाया गया है। यही नहीं, रेड के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी जानकारी भी हाथ लगी है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो 4 मंजिला बंगला है वो मेसर्स AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जिसका इस्तेमाल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करते हैं। बंगले की कीमत करीब 150 करोड़ है, लेकिन इसे महज 4 लाख रुपयों में लिया गया था। कागजों में इस बंगले को मेसर्स AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स AK इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दिखाया गया है। इसके अलावा जांच में ये भी पता चला है कि जमीन के 4 टुकड़े जो राबड़ी देवी के नाम पर महज 7.5 लाख रुपयों में लिए गए थे, उसे आरजेडी के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना को 3.5 करोड़ में दिए गए। लैंड फॉर जॉब स्कैम करीब 14 साल पुराना केस है। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। इन जमीनों का सौदा नकद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नकद देकर इन जमीनों को खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दामों में बेच दी गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से डराने का आरोप लगाया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सिर्फ धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। कब तक लोगों को इन्हीं चक्रों में फंसाते रहोगे कि ये होगा और वो होगा। कितना धर्म का इस्तेमाल किया गया। हिंदू को डराया गया कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, मुसलमान को डराया गया हिंदू तुम्हें खा जाएगा। ये आज से नहीं, ये बहुत वक्त से शुरू हो गया है डराव का माहौल। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? कहाँ फेंकोगे? क्या छीन भेजोगे उनको? दरअसल शनिवार को फारूक अब्दुल्ला एक सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे जिसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों को बुलाया गया था। इस दौरान यहां हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने ये मांग की कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएं। हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार, यहाँ इलेक्शन आए। हम नहीं चाहते कि एडवाइजर आए या ना एडवाइजर ना आए।
हमारा मकसद है स्टेटहुड आए वापस, नॉट ट्रंकेटेड स्टेटहुड। We want a powerful statehood, like every other state has the right. First time in the history of this nation has a proud state been reduced to a beauty tragedy of this nation. Z News.